ये कामधेनु की भी तपोस्थली बताया गया। यहाँ मणि नागेश्वर भी है। ये तिलवारा का ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान पे हम बैठे हैं। ये पालना घर जिसको स्नेह बंदा बोलते हैं। इस बात के आने का कहते हैं ना कि राम कृष्ण गुरु गोविंद भी किसी माँ के गर्भ से जन्म लेता है। आज जब आज को ये आभास और एहसास के लिए आज हम विशेष रूप से इस पालना घर में तुम्हें लेके आए हैं। उसके पीछे इस पालना घर के पीछे सदी का बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। राम कृष्ण को जन्म देने वाली, गुरु गोविंद को अपने गर्भ में धारण करने वाली वो जननी है। ये पालना घर इस बात की प्रमाणिकता है कि जब गांव से एक बालक निकलता है और वो इस भगवती जगत कल्याणी आनंद मूर्ति, सत्य मूर्ति, वेद गर्भा, रत्न गर्भा के द्वार पर आता है और वो धीरे धीरे इसी मां नर्मदा के पथ पर चलते चलते वो गांव नगर से मिलता है। मिलते मिलते वो चलना ही इस पथ पर साधना है। और हमें आज वो ध्यान आता है कि हम ऐसे ही परिक्रमा में रहे। कलकत्ता वाले भी इधर है। हमने रामकृष्ण के उस गुरु की उस पीढ़ा को देखा है कि गुरु को जब वो गले का कैंसर होता है और उस कैंसर में जब वो गुरु ना कुछ खा पाता है और ना कुछ कह पाता है, भक्त और प्रेमी जब रामकृष्ण परमहंस को गुरु को देखते हैं कि नहीं इतनी पीड़ा माँ से कहते क्यों नहीं, बोले माँ पर ध्यान चला गया, अब क्या माँ से कहना। तो जैसी दुनिया ने गुरु चरित्र में देखा उस रामकृष्ण के चरित्र को, वैसे ही हमने इस बार के आने पर हमने उस जननी के पीड़ा को देखा। जिस गर्भ में हम आए उस जननी को भी ऐसा ही गले का ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से वो कैंसर हुआ। और हम जब मां की परिक्रमा में रहे तो वो जननी भी, और इस बार की जो परिक्रमा है वायु पर उसका कारण भी वो जननी है। ये पालना घर इस माटी में वो मां की वो भस्म हमने अपने ही हाथों से, आज जितना भी हरा भरा ये पौधे तुमने देखे, ये मिट्टी में उस जननी की अस्थि की भस्म मिलाई हुई वो है कि वो प्रकृति को हम माँ कहते हैं। हमने माँ को प्रकट किया है। अब हमारी दृष्टि में उस प्रकृति में अपनी माँ को देखते हैं। अपने ही हाथों से हमने उस जननी को इस जीवन दायिनी में, इसी तिलवारा में वो एक मुट्ठी भस्म को मिलाकर और सारी माटी में उसको मिलाकर हमने अपनी माँ को एक स्मृति स्वरूप इसी प्रकृति में पाया। तो परिक्रमा के दौरान वो माँ भी उस असाध्य रोग से पीड़ित थी। जहाँ एक तरफ बालक तप कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो जननी उस पीड़ा पे गांव और घर में बैठी हुई थी। परिक्रमा करते करते जैसे आज जबलपुर आए वैसे ही गांव नगर से घर परिवार से बातचीत करते हैं। परिक्रमा के बाद आना हुआ तो हमने माँ से, हम ज़्यादा तो मिलते नहीं घर परिवारों से, लेकिन हमें ऐसा आभास हुआ कि नहीं माँ का बार बार चेहरा ध्यान आ रहा था। तो हमने वहाँ पर माँ को देखते गए। माँ को देखते ही साथ मैंने बोला जो तुम्हारा अंतिम इच्छा है वो मुझे बताओ। मैंने तुम्हारे घर में जन्म लिया है और जननी का मान भी रामकृष्ण ने किया है, हम भी करेंगे।
माँ के वो बोल थे 13 घंटे पहले, और 13 घंटे के बाद माँ ने उस शरीर को छोड़ दिया। वो बोल थे कि जिस काज के लिए तू आया है और जिस काज के लिए तू चला है उसको पूरा करना ये है। वो 13 घंटे पहले ये बोल थे, और जननी ने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने से पहले एक तो बोला जिस काज के लिए तू आया है, जिस काज के जो करना है वो तू करना, यही इच्छा है। घर गांव का ध्यान रखना। क्या बोलती है? घर गांव का ध्यान रखना। तो ठीक है, घर गांव का ध्यान रखेंगे। और क्या इच्छा है? बोले तू हमेशा नर्मदा का जल लेके चलता है, आज मुझे वो जल पीना है, मुझे भी थोड़ा सा नर्मदा का जल पीना। ये जननी का संवाद है। मेरे बाप को जब वो जल दिया तो कुछ जल अंदर आया और कुछ जल जो है मेरे हाथ में आ गया, मतलब वो अंदर नहीं गया। तो जिस नाल में वो जल भी अंदर नहीं जा रहा था, उसी समय हमें ऐसा लगा कि जब हम जननी को ही जल भी नहीं दे पा रहे तो हम जल को भी हम ग्रहण नहीं करेंगे चलते समय नर्मदा के पथ पर। कि हमारा वो नाल में तो इस बार की जो वायु परिक्रमा हो रही है वो उसी जननी के प्रति समर्पित है। कारण हमने उसको जल भी यदि उसने लिया तो वो आखिरी अंतिम समय में जल भी उसकी नाल में नहीं जाता था, आहार नाल में इतना पूरा है। तो वो इस बार का परिक्रमा का ऐसा ध्यान आया कि नहीं, वायु पर ही चलना है, और वायु पर चलकर गांव और घर को सिर्फ माँ के संग कैसे रहना है, कैसे चलना है, और माँ की सेवा से उसको जोड़ना है, यही सदी का सबसे बड़ा धर्म है। आज इस स्नेह वृंदा में उसी जननी की, जैसे दधीची ने अपनी अस्थियों को दान कर दिया उस जगत के कल्याण के लिए, ऐसे ही वो जननी की अस्थियों से हमने इन वृक्षों को तैयार कर लिया। ऐसा हम सिर्फ यही कि वो प्रकृति भी माँ है, और आज जवालीपुरम में ऐसा है कि प्रगट स्थली पर मैया का प्रगट उत्सव आज हम कल मनाएंगे। जमात हर युग सदी में चली है, और जमात समाज को दिशा देती है, समाज का एकता अखंडता का सूत्रपात करती है। हमारी हमेशा से जमात से इच्छा रही है कि हमें एक ऐसे जीवन को जीना है कि कोई जमात को देखे तो वो जीना सीख जाए, और कोई जमात को देखे तो वो अपना हो जाए। इसी भाव के साथ ये वाली परिक्रमा वायु पर है। कारण हमने माँ को अंतिम समय पे जल भी उसकी आहार नाल में मुख में नहीं जाता था, तो हमारे अंदर चित्त के अंदर एक वो चीज आ गई थी कि मैं उसका साक्षी बन गया कि उसके मुख में जल भी अंदर नहीं जा रहा है। अब हम नर्मदा के पथ पर बिना जल के चलेंगे, वायु पर परिक्रमा करेंगे, और माँ की सेवा और माँ से जोड़ने का प्रयास घर परिवार को करेंगे। एक माँ ही है, मेरी दृष्टि है माँ, मेरी सृष्टि है माँ, मेरी शक्ति है माँ, मेरा भक्ति है माँ, मेरा अस्तित्व है माँ। और जो माँ के संग चला और जो माँ के संग रहा है, युग साक्षी है, सतयुग त्रेता द्वापर और ये कलयुग। अवतार ही गुरु गोविंद का हमारा उसी माँ के कारण होता है। इस बार का वो नर्मदा, वो गंगा, वो गोदावरी, वो इंद्रायणी, वो चंद्रभागा, वो भीमा, वो अमरजा, ये धरती, ये गौ, ये पेड़, ये पहाड़, इन्हीं के लिए हम आए हैं। और यदि हमने घर को और तुम्हें यदि इनसे जोड़ दिया तो हमारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। माँ जननी को भी हमने हाथ से मिलाया, और हम भी मिलने के लिए ही हम निकले हुए हैं, लेकिन मिलते मिलते वो सबसे बेटर जीवन हमारे गांव नगर का हो, और सबसे बेटर जीवन को तुम जियो, ऐसा हमारा भाव है। माँ के साथ, चाहे वो धरती हो, माटी हो, आज सबसे बड़ी सेवा है।
उस माटी से जुड़कर जीना, उस नर्मदा गंगा यमुना जो ये हमें शक्तियां प्राप्त है उनसे जुड़ना। हमारे ये पेड़ और पहाड़ साधारण नहीं है, एक तरफ हमें हिमालय मिला तो दूसरी तरफ विंध्याचल सतपुड़ा मिला है, अरावली की वो पर्वतमालाएं, गिरनार मिला है, गोवर्धन मिला है, कामतगिरी मिला है। इस बार के आने का कहते हैं ना, गुरु गोविंद के आने का कारण होता है, शंकर के आने का कारण होता है। तू जिस भाव से तू मुझे देखना चाहता है, तू उसी भाव से मुझे मिलेगा, वैसा ही मैं दिखाई दूंगा जैसा तू देखना चाहता है। बस हमारा इस बार के आने का कारण सिर्फ ये धरा है, ये धरती है, माटी है, माता आंचल है, गंगा है, नर्मदा है, गोदावरी है, कावेरी है। ये पेड़ और पहाड़ों में तुम देखना चालू कर दो। दुनिया के लिए ये नदी और बहता हुआ पानी है, हमारे लिए चलती हुई भवानी है। हम माँ के साथ रहते हैं। और देखो, आज हम जबलपुर को भी परिवार भी बड़े रहस्य से देखता है कि नहीं, वायु में कैसे चलना होता है। देखो, वो चाहे जंगली हो, जगह जंगली हो, देखो वायु पर चला रही है। इतना असाधारण बल है, दुनिया कल्पना नहीं कर सकती है। जहाँ ज्ञान और विज्ञान का अंत हो जाता है, वहां माँ का ज्ञान प्रारंभ होता है, उस शक्ति का प्रारंभ होता है। जहाँ ज्ञान और विज्ञान दंडवत हो जाता है, उसके बाद वो आद्य शक्ति भगवती की लीला वो प्रकट होती है। देश दुनिया के लिए असाधारण है। तो ये वायु का परिक्रमा उस माँ के लिए है कि जिसने सांसें दी थी। हमने उन सांसों को भी देखा, उसकी धड़कन को भी देखा। हमारे अंदर बहुत उसमें एक हम जल रहे थे, तो हमने कहा हम शीतलता के लिए क्या करें। तो हमारे अंदर आया कि नहीं, इस बार वायु पर परिक्रमा करते हैं, हो सकता है कुछ चित्त जो है वो शांत हो, शीतल हो और माँ के प्रति घर और गांव को एक कर सके। तो बस यही है कि जब जमात का एक एक घर गांव अपने जाएगा, नगर जाएगा, तो वो जमात का एक एक सदस्य परिक्रमावासी एक एक वो अपनी माटी से प्रेम करेगा, अपने पेड़ पहाड़ों को देखेगा, अपनी नर्मदा, अपनी गोदावरी और गंगा की उस जीवन से प्रामाणिकता का वो आदर्श स्थापित करेगा। और गांव के साथ रहकर सबसे बड़ी बात की सेवा का आदर्श स्थापित करना, यही हमारा सबसे बड़ा मान हो जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रकट करना है इस भाव को और विचार को। कह देना दादा को सिर्फ विचार समझना, भाव समझना, वो विचार और भाव तुम्हें अपने अंदर भी प्रकट करना है और आने वाले समय में उस गाँव नगर को भी प्रकट करना है। बस यही सबसे बड़ा भाव हो जाएगा।